अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की वीडियो लेटेस्ट एडमिशन्स के हवाले से है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में लेटेस्ट एडमिशन्स अनाउंस कर दिए गए हैं 2024 के, जिसको अक्सर प्यास के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस यूनिवर्सिटी जो है वो एक बहुत अच्छी पाकिस्तान में बहुत अच्छी रैंकिंग पर है, जिसमें जो है वो बीएस प्रोग्राम्स के, इसके अलावा एमएस और पीएचडी प्रोग्राम्स के एडमिशन्स जो है वो ऑफ़र हुए हैं। इन एडमिशन्स में आप लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, इसका एंट्री टेस्ट जो है वो कब होगा और बाकी तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताएंगे इन एडमिशन्स के बारे में। अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में, एमडी कैट, ई कैट और यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन से, स्कॉलरशिप से, एमडी कैट और ई कैट की वीडियोज़ से अपडेटेड रह सकें। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस की जो यूनिवर्सिटी है, इसका जो है वो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट एडमिशन्स का जारी कर दिया गया है और इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट हो चुकी है इनकी वेबसाइट पर। ये लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है प्याज यूनिवर्सिटी की तरफ से 2024 के एडमिशन्स के लिए। आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जिसमें जो है वो 4 इनके एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं जिनमें जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन्स ऑफ़र होते हैं। इसमें है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ पावर इंजीनियरिंग कॉलेज कराची, इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेज़र एंड प्रोटोनिक्स कॉलेज इस्लामाबाद, इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियर, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी कॉलेज फैसलाबाद। तो ये चारों जो कॉलेज हैं ये प्याज से ही एफिलिएटेड हैं। इसके अलावा प्याज में जो है वो 2024 के एडमिशन्स अनाउंस कर दिए गए हैं बीएस प्रोग्राम के, एमएस के और पीएचडी के। अब इसमें जो 4 ईयर बीएस प्रोग्राम्स हैं उसमें कौन कौन से, ये यूनिवर्सिटी जो है वो कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है, तो इसमें जो है वो 5 प्रोग्राम्स हैं जो कि बीएस प्रोग्राम्स के तौर पे ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। केमिकल इंजीनियरिंग को, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग और फिज़िक्स। तो ये 5 जो है वो प्रोग्राम्स हैं जो कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफ़र कर रही है। अब बीएस प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो जो स्टूडेंट्स भी बीएस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए मैट्रिकुलेशन, ओ लेवल साइंस एंड इंटरमीडिएट ए लेवल, यानी कि दोनों में, मैट्रिकुलेशन में भी और इंटरमीडिएट में और ए लेवल्स वगैरह में भी, दोनों में जो है वो 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स विद एफएससी प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस विद फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एज मेजर सब्जेक्ट्स कैन अप्लाई। तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स मतलब जो इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट में उन्होंने इंजीनियरिंग एफएससी प्री इंजीनियरिंग पढ़ी हो, इसके अलावा आईसीएस से जो ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने अपने मेजर सब्जेक्ट्स में फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस लाजमी पढ़ा हो। इसके अलावा प्री मेडिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। प्री मेडिकल स्टूडेंट्स कैन आल्सो अप्लाई फॉर बीएस कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन साइंस एंड बीएस फिज़िक्स। इन तीनों प्रोग्राम्स के लिए जो है वो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो करना चाहते हैं तो। कैंडिडेट विद प्री मेडिकल बैकग्राउंड हु हैव टेकन मैथमेटिक्स एज एडिशनल सब्जेक्ट आर आल्सो एलिजिबल। और वो कैंडिडेट्स जिन्होंने प्री मेडिकल किया था अपने एफएससी में, अपने इंटरमीडिएट में, लेकिन उन्होंने मैथ्स को एज ए एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा है, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अवेटिंग देयर फाइनल रिजल्ट बट एक्सपेक्टिंग टू सिक्योर रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स में आल्सो अप्लाई। वो स्टूडेंट्स जिनके पास अपना रिजल्ट है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और उनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया लेकिन उन्हें उम्मीद है कि उनका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा आएगा, तो वो होप सर्टिफिकेट की बेस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होगा, तो सिलेक्शन शैल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट डिटरमाइन। सिलेक्शन जो है वो मेरिट की बेस पर होगी। प्याज का जो खुद का एडमिशन टेस्ट है उसके 60% मार्क्स, इसके अलावा मैट्रिक के 15%, एफएससी पार्ट 1 के 25% और ओ लेवल के 40% और आईबीसी से आपका जो है वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी बनेगा। इसके अलावा एडमिशन्स ऑन द बेसिस ऑफ एसएटी सेट एंड एसीटी सोर्सेज स्कोर्स, द प्याज इंस्टीट्यूट कोड टू रिसीव ए सेट इज 7272 एंड द इंस्टीट्यूट कोड ऑफ ACT 3783। अच्छा, तो सेट का जो टेस्ट जिन्होंने दिया हुआ है अगर उनके उसमें अच्छे स्कोर हैं तो उसके बेस पर भी आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, और ACT का जिन्होंने टेस्ट दिया हुआ है तो उसकी बेस पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया हुआ है कि एमएस प्रोग्राम्स में कौन कौन से जो एडमिशन्स है वो हो रहे हैं।
तो एडमिशन्स इज़ ओपन टू द 18 MS प्रोग्राम्स एट प्याज KINPOE। ये वही तमाम जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो मैंने बताए थे ऊपर कि ये जो है वो प्याज से एफिलिएटेड हैं, तो इन तमाम में जो है वो MS प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं। और MS प्रोग्राम्स के लिए आप लोगों को फ़र्स्ट क्लास एकेडमिक कैरियर आपके पास होना चाहिए। हाउएवर सेकंड डिवीज़न 50% मार्क्स आपके लाजमी हों, और CGP वाले सिस्टम में 2.5 आउट ऑफ 4.0 ज़रूरी आपका जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स और फंडिंग फॉर्म, IT, इंडोमेंट फ़ंड वगैरह भी मौजूद हैं, तो जो लोग जो है वो फ़ीस के लिए परेशान ना हो। इसके अलावा भी इनकी जो है वो स्कॉलरशिप्स हैं इंटरनेशनली भी, इन्होंने बताई हुई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी। अब जो एलिजिबल हैं और जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे आप लोग www.admissions.pyaz.edu.pk। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 मई है। आप लोग 24 मई से पहले जो है वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अप्लाई करेंगे www.admissions.pyaz.edu.pk। और जो ऑनलाइन सबमिशन ड्यू डेट के साथ आप लोग जब ऑनलाइन सबमिशन कराएंगे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी की, तो वो तीनों के लिए BS प्रोग्राम्स के लिए, MS और PhD के लिए 3500 इनकी फ़ीस है। आप लोगों को वो फ़ीस जो है वो जमा करानी होगी। और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो कहीं पे भी नहीं भेजने हैं हार्ड कॉपी की सूरत में। ये हार्ड कॉपी की सूरत में फॉर्म भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे तो आपका अप्लाई जो है वो हो जाएगा। एन एप्लीकेंट शैल क्रिएट एन अकाउंट, आप अपना अकाउंट जो है वो CNIC वगैरह के थ्रू बना सकते हैं। और अगर आप लोग हमसे अप्लाई कराना चाहते हैं तो आप लोग हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं अप्लाई करवाने के लिए। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में, एडमिशन्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।